एक भाई ने मुझे कुछ दिन पहले कमेंट किया था, जिन्होंने एक वीडियो सेंड करी थी और कहा था कि आप इस पर रिएक्ट करो। एक हिंदू जिसने मे बी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, मुसलमानों को किस तरह हिंदू माइथोलॉजी से जोड़ता है। ये ना तो पंडित होते हैं ना ही स्कॉलर्स, ये लोग सिर्फ शॉर्ट वीडियोस देखने वाले होते हैं जो अंधी पैरवी करते हैं। वीडियो में म्यूजिक लगाकर ये सोचते हैं कि हमने कितनी महान बात कर दी। यही नहीं बल्कि कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो यही काम कर रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देखें। अन्नी भाई, हाँ भाई, रामायण का पूरा सच क्या है? भाई रामायण में सारे राक्षसों का वध हो गया था, लेकिन भाई सुपर्णखा का वध नहीं दिखाया था। उसकी नाक और कान काट के भाई उसको छोड़ दिया गया था। रावण के मर जाने के बाद सुपर्णखा अपने पति यानी शुक्राचार्य के पास उसके आश्रम में पहुंचती है। तो भाई राक्षस जाति का नाश ना हो, इसलिए वो दोनों मिलकर शिव जी की आराधना करते हैं। तो भाई शिव जी प्रसन्न होकर अपना स्वरूप उन्हें देते हैं, मतलब एक शिवलिंग देते हैं और बोलते हैं ये वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर कहीं ऐसी जगह स्थित करो यहाँ पे कोई हिंदू इस पे जल ना चढ़ा पाए। जल चढ़ने के बाद पूरे राक्षस जाति का नाश हो जाएगा। तो भाई वो रेगिस्तान में मक्का मदीना वो लोग उस शिवलिंग को स्थित करते हैं, जो आज भी मक्का मदीना में हज के नाम से जाना जाता है। अच्छा। जो रिलीजन आज तक इंडिया से बाहर नहीं निकल पाया, वो अचानक अरब में पहुंच गया। सुभान अल्लाह। शूर्पणखा जो कि रावणा की बहन थी, रामायण के बाद उसका क्या हुआ इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये साबित कर दें कि शूर्पणखा रियल में एग्जिस्ट करती थी या नहीं। यस, कोई भी एविडेंस नहीं, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। अगर सिर्फ कहानियों पर ही बिलीव करना रहे तो दादी अम्मा इससे अच्छी कहानियां सुनाती हैं। पर अगर चलो मान भी लिया जाए कि ये वाकया हुआ, तो रामायण के बाद शूर्पणखा ने राक्षसों का नाश ना हो वो अपने शौहर के साथ शिव जी के लिए जो तपस्या करी, और शिव जी ने उन्हें अपना लिंगा देते हैं और कहते हैं कि इसको ऐसी जगह हिंदुओं से दूर कहीं रख दो, और जब कोई हिंदू अगर इस पर जल चढ़ा देगा तो सारे राक्षसों का विनाश हो जाएगा। अलग अलग जुबानें, अलग अलग स्टोरी में चेंजेस भी है। पहली बात कि ये बात बिल्कुल इलॉजिकल, इररिलेवेंट लगती है, क्योंकि असल सवाल ये आता है ना कि राक्षस कौन है। यूट्यूबर के मुताबिक मुसलमान शूर्पणखा की औलादों में से है। शूर्पणखा एक राक्षसी थी, तो ये मुसलमान भी राक्षस है। कोई सेंस है इस बात का? दूसरी चीज, इसने जो पर्दे के हवाले से बात कही, तो भाई ये लोग बुर्खा क्यों पहनते हैं? भाई बुर्खा वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि भाई शूर्पणखा की नाक और कान काट दी थी, तो भाई वो खुद को एक काले कपड़े से ढक के चलती थी, इसलिए आज भी उसके वंशज इस परंपरा को निभाते हैं। यही कि शूर्पणखा की नाक कान कटे थे। एक और वैसे वर्जन है जहाँ पर यह भी मिलता है कि नाक के साथ साथ लक्ष्मण जी ने एक साइड के ब्रेस्ट को भी काटा था। अब जो भी हो, तो इसने कहा यही रीजन था कि वो मुंह पर पर्दा करती थी। अब अगर अरब शूर्पणखा के फॉलोवर्स थे तो आखिरी नबी के आने से पहले वो पर्दा क्यों नहीं करते थे? पर्दे का हुक्म तो बाद में हुआ ना, जबकि आपकी स्टोरी तो 10,000 साल पुरानी है। और जाहिलिया अरब के अंदर एक भी ऐसे देवताओं का जिक्र नहीं मिलता जो हिंदुइज्म में है। खैर, इस्लाम आने के बाद तो वो भी नहीं बचे। यही होता है जब खुद से गढ़कर कोई कहानी बनाता है और जब आपको इस्लाम का बेसिक नॉलेज भी नहीं पता हो। अब सारे पॉइंट मैंने बताए, और भी मैं पॉइंट्स बता सकता हूँ, पर ये तब भी रखे जाएंगे जब स्टोरी सच में साबित हो, क्योंकि पूरी रामायण के अंदर, हिंदू स्क्रिप्चर के अंदर कोई भी ऐसी बात ही नहीं लिखी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, क्योंकि ज्यादातर चीजें ये खुद से इन्वेंट करते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू उसको सच साबित करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट्स का टाइम चल रहा है, लोग क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता। ऐसे तो मैं भी अपनी तरफ से कुछ भी बनाकर कह सकता हूँ, पर उस बात की ऑथेंटिसिटी क्या होगी? सिर्फ मुझ पर भरोसा करो? नहीं, विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो। वाल्मीकि की रामायण में शूर्पणखा का आगे जिक्र नहीं है, पर यह सुझाव दिया जाता है कि रावण के मरने के बाद भी शूर्पणखा लंका में ही रही थी। माना जाता है कि फिर वो और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी ट्रेजिकली समंदर में हलाक होके मारे गए। रीजन क्या था, वल्लाहु आलम। कितने हिंदू तो ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि शूर्पणखा इमॉर्टल थी और आज भी जिंदा है, जबकि हिंदू स्क्रिप्चर हमें को कुछ भी ऐसा नहीं बताता। अब जो चीज स्क्रिप्चर के अंदर मिलती है वो बस ये है कि ब्रह्मा वैवर्ता पुराण के मुताबिक शूर्पणखा ने पुनर्जन्म लिया था श्री कृष्ण के वक्त, क्योंकि उस जन्म में वो राम को नहीं पा सकी, तो उसने शिवा से प्रार्थना करी या तपस्या वगैरह करी कि जब राम का पुनर्जन्म हो तो मैं उस जन्म में उनका साथ पाऊं। अब हिंदुइज्म के मुताबिक कृष्ण रामा के पुनर्जन्म थे, क्योंकि ये दोनों ही विष्णु के अवतार थे।
तो कृष्ण के वक्त ही एक औरत का जिक्र मिलता है जिसका नाम कुब्जा बताया जाता है। ये कृष्णा की बीवी तो नहीं थी मगर उनके बीच मोहब्बत थी। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये सुर्फनखा का पुनर्जन्म था। अब स्क्रिप्चर भी यही कहते हैं। अब चूंकि इनके पास जो है कोई सैटन नहीं है, कोई डीमन नहीं है, डेविल जैसे क्रिश्चियनिटी में है सैटन लूसीफर, तो ये लोग इस्लाम को रावणा के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि इस्लाम को गलत दिखाएं। अब ये कौन लोग करते हैं? जिनके रिलीजन के मुताबिक अच्छाई बुराई है ही नहीं है, जिनके रिलीजन के मुताबिक सब कुछ भगवान का हिस्सा है, सब कुछ भगवान है, जिनके मुताबिक गाय के गोबर के अंदर भी भगवान है। भगवान अगर नंगा भी घूमे तो उसमें बुरा क्या है? हिंदुइज्म के अंदर ज्यादातर जो गॉड्स हैं वो हाफ डीमन ही हैं। तो ये बात आप छोड़ ही दो, आपके गॉड के बच्चे डीमंस है और शिवा को माना ही जाता है डीमंस को क्रिएट करने के लिए, वो भी ऐसे डीमन जो किसी भी देवता को मार सकते हैं। अपने बदले के लिए शिवा हमेशा राक्षसों को पैदा करते हैं, जैसे वीरभद्रा और भद्रकाली। और कभी कभार तो वो पैदा हो जा रहे हैं इनसे, वो भी बिना मर्जी के, उनको पता ही नहीं क्या पैदा हो रहा है, जैसे कि जलंधर। फिर बाद में शिवा ने इसका कत्ल भी कर दिया। इसीलिए मैंने कहा ना, ये लोगों के पास खुद जो है अच्छाई बुराई का इल्म नहीं है, इनको पता ही नहीं अच्छाई बुराई क्या है। ये लोग बस इमोशन के बेस पर बिलीव करते हैं। जो इनको सही लगता है वो भाई सही है, जो इनको गलत लगता है उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हिंदुइज्म के अंदर देखने को मिलता है। और कुरान इस बात में साफ था कि सच्चे खुदा के कलाम में कभी भी इख्तलाफ नहीं होता। जैसा कि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम सच्चे हो तो प्रूफ पेश करो, सबूत पेश करो। लेकिन भाई वो कहते हैं ना, हम बिलीव करते हैं तो बिलीव करते हैं, सच हो झूठ हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला सूरह नहल में फरमाता है, बेशक शक व शुबा अल्लाह ताला हर उस चीज को जिसे वो लोग छुपाते हैं और जिसे जाहिर करते हैं बखूबी जानता है। वो गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इनसे जब दरियाफ्त किया जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल फरमाया है, तो जवाब देते हैं पिछलों की कहानियां। इसी का नतीजा होगा कि क़यामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही उनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते रहे। देखो तो सही कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सही बात समझने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर से पहुंचे। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।